सोफिया और सैमुअल एक गांव में मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, पर दोनों को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती थी। सोफिया और सैमुअल रोज काम पर निकलता, पर उसे देखकर गांव के लोग बहुत हंसा करते थे। सोफिया अपने पति सैमुअल से कहने लगी, देखिए न, जब भी मैं पानी भरने कुएं पर जाती हूँ तो मेरी गरीबी को देखकर सभी औरतें मजाक उड़ाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं सोफिया, किसी दूसरे की मजबूरी और गरीबी को देखकर दूसरों को ऐसे ही बहुत हंसी आती है। ये दुनिया ऐसा ही है। तुम बुरा मत मानो और अपना मन साफ रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी खाना खाए और सो गए। एक दिन सोफिया घर का सारा काम समाप्त करके काम पर चलने को निकल पड़ी। तभी सैमुअल आया और कहने लगा, हो सकता है आज रात में थोड़ा काम पर से देर से आऊँगा, तो तुम खाना खा के सो जाना। और दोनों काम पर निकल गए। सोफिया खेत में काम कर रही थी। बहुत धूप होने के कारण सोफिया को प्यास लगी, तो वह पानी पीने अपने मटके की तरफ आई, पर मटका खाली था। सोफिया पानी भरने गांव के कुएं की तरफ जाने लगी। पूरे गांव में एक ही कुआं होने की वजह से बहुत भीड़ रहती थी। तब भी सोफिया किसी तरह अपने मटके में पानी भर लिया और वापस आ रही थी। तभी एक गाड़ी ने सोफिया के पास आकर रुका और उसमें से एक सेठ कहने लगा, ओ सोफिया बहन, क्या आप मुझे पानी पिलाओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है और इस गांव में मुझे कहीं पानी नहीं दिखा। सोफिया कहने लगी, भैया आपने मुझे बहन कहा है तो मैं ज़रूर आपको पानी पिलाऊंगी। और यह कहकर वह उस सेठ को पानी दिया। वो सेठ ने पानी पी लिया और सोफिया से कहा, मैं इस गांव से हमेशा जाता आता रहता हूँ। मैं एक दिन तुम्हारे घर आऊँगा और आज से तुम मेरी बहन हुई। हाँ भैया, आप ज़रूर मेरे घर आइएगा। ऐसा कहकर वह सेठ वहाँ से निकल गया और सोफिया भी वहाँ से अपने घर आ गई। सेठ अपने शहर को चला गया। एक दिन वह सेठ फिर से वापस उसी गांव से होकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में बारिश होने लगी और उस सेठ का गाड़ी गड्ढे में फंस गया, जो कि बहुत कीचड़ होने के कारण गाड़ी नहीं निकल रहा था। सेठ बहुत परेशान हुआ और इधर उधर सबको ढूंढने लगा, पर तभी उसे कुछ गांव के लोग आते हुए दिखे। उस सेठ ने उन लोगों से बहुत मिन्नतें की कि आप लोग कुछ मेरी मदद कीजिए, जो मैं इस गाड़ी को इस गड्ढे से निकाल पाऊँ। लेकिन किसी ने उस सेठ की मदद नहीं की और सब वहाँ से एकाएकी करके निकल गए। यह देखकर सेठ बहुत उदास हुआ और वह फिर से वापस गाड़ी में आकर गाड़ी को स्टार्ट करके ऊपर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वहाँ से सैमुअल जा रहा था। उस सेठ ने निकल कर सैमुअल से कहा कि भाई साहब, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सैमुअल ने कहा, क्यों नहीं, और वह धक्का लगाने लगा गाड़ी को। बहुत कोशिश करने के बाद वह गाड़ी कीचड़ से निकल गया और इस वजह से सैमुअल का शरीर पूरा कीचड़ से गंदा हो गया। थोड़े दूर गाड़ी जाने के बाद वह सेठ गाड़ी रोककर सैमुअल के पास आया और कहने लगा, भैया आप तो पूरी तरह गंदा हो गए। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही गीला ही हो गया हूँ, बारिश में जाकर कपड़ा बदल लूँगा। आप कहाँ गए थे इतनी बारिश में? तभी सैमुअल ने कहा, मैं काम ढूंढने गया था, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं शहर में जाकर काम ढूंढ रहा था। वह सेठ ने कहा, आज से आपको काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल आकर आपको ले जाऊंगा शहर और आपको अपनी ही कंपनी में काम दूंगा। सैमुअल कहने लगा कि मैं शहर में कहाँ रहूंगा, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। वह सेठ ने कहा, आप चिंता मत करो, सब जिम्मेदारी मेरी है
मैं आपके लिए घर का भी कोई न कोई इंतज़ाम कर दूंगा। यह कहकर वह सेठ वहाँ से चला गया और सैमुअल भी अपने घर को आ गया। सोफिया कहने लगी, अरे आप इतने गंदे कैसे हो गए, कितना कीचड़ लग गया। तभी सैमुअल ने सारी बात सोफिया से बताई और कहा कि हो सकता है सुबह हम दोनों को यह शहर जाना पड़े। तुम सारा सामान तैयार कर लो। और दोनों पति पत्नी मिलकर सारा सामान इकट्ठा कर लिया। सुबह होते ही वह सेठ सैमुअल के घर के पास आकर गाड़ी रोका। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि ये सेठ आकर सैमुअल के घर के पास गाड़ी रोककर कैसे खड़ा हो गया। सैमुअल ने आकर सेठ से कहा कि चलिए आप मेरे घर आइए, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर सैमुअल उस सेठ को अपना घर ले गया। तभी सोफिया ने देखा तो कहा, भैया आप। तभी सोफिया और उसके पति सब वहां से शहर को निकल गए। सारे गांव वाले देखते ही रह गए कि किस तरह से सोफिया और सैमुअल को सेठ अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। उस दिन से सैमुअल को वह सेठ ने अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। सैमुअल बहुत मन लगाकर उस फैक्ट्री में काम करने लगा और वह दोनों बहुत अमीर हो गए और खुशी से रहने लगे। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की गरीबी को देखकर।